हेलो फ्रेंड्स, आज का विषय है कि गुस्से का क्या करें। ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो आज हम समझेंगे इस वीडियो में कि गुस्सा क्या है, ये हमें क्यों आता है और इस पे हम इसको कैसे हैंडल करें, गुस्से को हम कैसे हैंडल करें। तो ये तो सब मैं बताऊंगी, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि प्रॉब्लम यही नहीं है कि गुस्सा आता है, प्रॉब्लम ये भी है कि गुस्सा क्यों नहीं आता। बहुत जगह है हमें जहाँ गुस्सा करना चाहिए वहाँ हम गुस्सा नहीं करते और इसीलिए हम गुलाम बनते जाते हैं। तो ये सभी बातें हम इसमें वीडियो में आज मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि इसको बैलेंस कैसे करना है। वो तो सब मैं बताऊंगी कि ये क्या मैकेनिज्म है गुस्से के पीछे, लेकिन इसको बैलेंस कैसे करना है। इसको बैलेंस करना है अपनी ईश्वरीय एनर्जी बढ़ाकर ही हम बैलेंस कर सकते हैं। गुस्से को ख़त्म भी नहीं करना है और गुस्से को बढ़ाना भी नहीं है, गुस्से को बैलेंस करना है। और वो बैलेंस हम नहीं कर सकते, हम करते तो कर लेते। हर कोई इसी बात से परेशान है कि भाई तू इतना गुस्सा क्यों करता है, गुस्सा मुझे क्यों आता है, मैं इसे कैसे कंट्रोल करूं, यही सब पूछते हैं। तो जब हम ईश्वर से ईश्वर को मांगते हैं, ईश्वर में ध्यान करते हैं और ईश्वरीय एनर्जी हमारे अंदर बढ़ती है, तब हमारा गुस्सा बैलेंस में होता है। बैलेंस से मतलब जब गुस्से को आना है, आना चाहिए, तब वो आता है। ये एक बात है और उसे हम सही तरीके से रिएक्ट कर पाते हैं। मतलब हम तो कभी भी गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते, ना हम कभी भी उसको अपने हिसाब से चला सकते हैं। बस होता क्या है कि जब हमारे अंदर ईश्वरीय एनर्जी ज़्यादा होती है तब वह हमारे गुस्से को कंट्रोल करती है, वो हमारे गुस्से को चलाती है। ये है बात। तो इसके लिए मैं बताती रही हूँ, बस एक छोटी सी प्रेयर है, वो रात को करके सो जाए। यहाँ से शुरू करें, अध्यात्म में आने के लिए आप यहाँ से शुरू करें कि जो छोटी सी प्रेयर मैं बता रही हूँ उसको करके सो जाए। हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं जो हमारी उन्नति में बाधक है। तू ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। ऐसा बोल के और इस प्रेयर पे ध्यान करते हुए, मनन करते हुए, सोचते हुए कि मुझे ईश्वर चाहिए, मुझे ईश्वरीय एनर्जी ही चाहिए, वो मेरे अंदर आ रही है, और ऐसा सोचते सोचते आप सो सकते हैं। मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ, बट आप सो सकते हैं। और ये 6 महीने करके देखिए, तो फिर आप इच्छा बदलिए कि मुझे ईश्वर से ईश्वर ही चाहिए, और ये प्रेयर करके आप सो जाइए। फिर देखिए क्या चेंजेस आते हैं। एक्सपेरिमेंट करिए, साइंस को मानते हैं तो एक्सपेरिमेंट करिए। चलिए अब हम मेन जो आज का टॉपिक है, गुस्सा। देखिए, जनरली लोग कहते हैं गुस्सा मत कर, गुस्सा मत करा कर। गुस्सा क्यों करता है? तो मैं आपको बताती हूँ कि गुस्सा मत कर कहने का मतलब ये है कि बुखार मत कर। बुखार हम करते थोड़ी ना है, बुखार तो खुद से आता है। बुखार आने पर कोई नहीं कहता कि तू बुखार मत कर, तू बुखार क्यों कर लेता है, तू रोज़ बुखार करके बैठ जाता है, कोई नहीं कहता। तो फिर गुस्से को भी हमें ऐसे ही डील करना पड़ेगा जैसे बुखार होता है। तो हमें चाहिए कोई दवाई, कोई तकनीक जिससे हमें गुस्सा ना आए। ये हमें कोई नहीं बताता। हमारे यहाँ लोग कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब दुख के कारण है, लेकिन ये कैसे दूर होंगे ये कोई नहीं बताता। वो हमें कहते हैं कि तुम ये मत करो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या वगैरह वगैरह। तो ये ऐसा नहीं है कि हम इसे करें या ना करें, ये तो अंदर से आ रहा है, जैसे बीमारी आ रही है। तो इसका उपाय मैंने आपको बता दिया है कि ईश्वरीय एनर्जी बढ़ेगी तभी गुस्सा बैलेंस होगा। कमी या ज़्यादा नहीं करना है, हमें बैलेंस करना है, जब ज़रूरत हो तब आए। क्योंकि जिन्हें बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है वो भी कई बार गुलाम बन के रह जाते हैं। ये है। तो देखिए, हो क्या रहा है कि गुस्सा जब लोगों को आता है तो वो अलग अलग तरीके से आता है। हर इंसान को अलग अलग उसकी इंटेंसिटी होती है, मतलब तीव्रता होती है, और उसका रिएक्शन अलग अलग आता है। तो ये क्यों होता है? अलग अलग क्यों? गुस्सा है तो वो सबको एक सा क्यों नहीं आता, और सब उसमें एक ही तरह से क्यों नहीं रिएक्ट करते?
और कई बार तो इंसान गलती पे होता है तो बहुत गुस्सा करता है, और उसका गुस्सा एज के साथ बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता है। अगर कोई ये सोच ले उसके साथ में रहने वाला कि चल इसे गुस्सा आता है तो मैं बर्दाश्त कर लूँ, तो वो दिन पे दिन उसका बढ़ता जाता है। बहुत केसेस में हमने देखा है। और ज़्यादा एज होने पर वो और ज़्यादा गुस्सा करते हैं। कई बार तो बुरी तरीके से दूसरे को पीटने लगते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, और नहीं तो हर समय बहुत चिल्लाते हैं, और दूसरा इंसान बड़ा डरा सहमा सा उनके सामने रहता है। तो ऐसा क्या कि एज बढ़ने के साथ और गुस्सा बढ़ रहा होता है। और कई बार तो बच्चों के अंदर बड़ा गुस्सा होता है, और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, यंग होते हैं, कई बार तो वो कुछ ना कुछ कांड कर देते हैं गुस्से में। तो ये होता है हमारी इनर कंडीशन की वजह से, कि मतलब हमारी इनर कंडीशन क्या है, उसी हिसाब से हमें गुस्सा आता है। देखिए हमारे मन की क्या स्थिति है। मन की स्थिति किस वजह से होती है? मन की स्थिति कई कारणों से होती है। एक तो हमारे पूर्व जन्मों का इफेक्ट हमारे ऊपर। जन्म जब हम लेते हैं तो हम अपने पिछले जन्मों के कर्मों का बोझा अपने साथ लेकर आते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि बचपन में भी बच्चे एक से नहीं होते। कोई बड़ा शांत होता है, कोई बड़ा पढ़ाकू होता है, कोई बड़ा शैतान होता है, कोई बड़ा दुष्ट भी होता है। ऐसी ऐसी हरकतें वो सोच लेता है, और दूसरों को परेशान करने के लिए, कि जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक बच्चा ऐसा कर सकता है। तो ये क्या है कि एक तो इसलिए गुस्सा आता है इंसान को कि उसके पूर्व जन्म का कर्मों का इफेक्ट उसके ऊपर है। दूसरा, जीवन भर वो जो देख रहा है शुरू से, बचपन से हमारी जो टीचिंग है वो इंसान की प्रवृत्ति के खिलाफ है। अब मान लीजिए बड़े होते होते तक बच्चे क्या करते हैं, कहना मानना बंद कर देते हैं। जहाँ कुछ बच्चे जो शुरू में कहना मान रहे होते हैं, 11, 12, 13, 14, 15, 18 साल के आते आते फिर तो ये हो जाता है कि वो ना गलत बात तो छोड़िए, वो सही बात भी सुनने को तैयार नहीं होते हैं। और ये भी एक तरह से गुस्से का प्रकटीकरण है, कि उनके अंदर जो गुस्सा बढ़ता जा रहा था, तो वो गुस्सा वैसे नहीं दिखा रहे, बट जैसे ही आप उन्हें कोई बात बोलेंगे वो उसका कोई उल्टा जवाब दे देंगे। तो ये इस वजह से हो रहा है कि जो बचपन से उन्हें हमने अपने हिसाब से चलाया होता है, वो एक अलग सोल थी, और वो कुछ और करना चाह रही थी, लेकिन हमने आँख खोलते ही उन्हें अपने एक टाइम टेबल में बांध दिया बच्चों को। तो वो करते करते वो इतना मतलब परेशान हो जाता है कि वो फिर अब सुनना बंद कर देता है। तो दूसरा क्या होता है, इफेक्ट ऑफ लाइफ हमारे ऊपर जो जा रहा होता है वो हमारे गुस्से का कारण होता है। एक तो जो पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है वो, और एक जो इफेक्ट ऑफ लाइफ जा रहा होता है। कई बार किसी इंसान को बहुत पैम्पर करके रखा जाता है, वो अपने आप को बड़ा महान समझने लगता है, दूसरों को कुछ नहीं समझता है, और वो उसको बाय नेचर उससे ये हो जाता है कि वो दूसरे के ऊपर गुस्सा करना, उन्हें दबाना, सताना, मारना, पीटना, ये सब वो करता है। ये भी उसने खुद को रॉन्ग टीचिंग में डाल दिया कि मैं ही बड़ा महान हूँ। और कई बार किसी गलत टीचिंग की वजह से बच्चे नफ़रत में आ जाते हैं, तब भी वो बहुत बहुत गुस्सा करते हैं, और गुस्से में लोगों को बहुत बहुत दुख तकलीफ दे देते हैं। ऐसा भी होता है। तो ये तो सारे रीज़न हैं। तो हुआ क्या, गुस्सा आया क्यों? गुस्सा आया तो इसी वजह से कि मेरे अंदर कुछ है जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है। वो पूर्व जन्मों का कर्म का इफेक्ट हो सकता है, वो इस जन्म में जो मेरे ऊपर हुआ है शुरू से उसका प्रभाव हो सकता है, वो भी जो भी कुछ बुरा या अच्छा जो प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा है वो। और जब वो प्रभाव मेरे अंदर है तो वो गुस्सा मुझे आएगा ही आएगा, वो नहीं रुकेगा, और रुकता भी नहीं है। मैं ही नहीं कह रही हूँ, आप खुद देखिए। अब इसमें क्या होता है, कुछ लोग उसे दबा लेते हैं, दबा के रिएक्ट नहीं करते हैं, ऐसा वो करते हैं। तो देखिए कई बार तो दबा के रिएक्ट नहीं किया, दबा के निकल गए, सिचुएशन टल जाती है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो गुस्सा हम दबाते रहते हैं, एक दिन ये फट जाता है, और फिर हमारा रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। ये एक होता है। तो दबाने से गुस्सा दबेगा नहीं, है ना। वो या तो उस समय आप कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ बार आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो फटेगा ही फटेगा। इसका इलाज करना पड़ेगा। जैसे क्या है, मान लो बार बार बुखार आ रहा है,
तो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, बुखार में ही काम करे जा रहे हैं, कुछ करे जा रहे हैं, तो बाद में पता चलेगा वो कोई बड़ी बीमारी बन के निकल सकता है। तो ऐसे ही गुस्सा है, ये जो कहा जाता है कि गुस्सा मत करा कर, तो वो काम करेगा नहीं, क्योंकि आपके अंदर जो भरा हुआ है उसे निकालना पड़ेगा। और यही हम मेडिटेशन में बताते हैं कि बैठ जाइए शाम को थोड़ी देर, या जब भी आप बैठे हैं। आप शुरुआत ऐसे कर सकते हैं, जब भी आप बैठे हैं तो आप ये सोचिए मेरे अंदर जो भी जीवन का असर है वो बाहर जा रहा है और उसकी जगह ईश्वरीयता आती जा रही है। एक ये टेक्निक है, एक तो मैंने शुरू में बताई कि प्रेयर करके सो जाएं, और एक ये टेक्निक है क्योंकि हमें गुस्सा आ ही इस वजह से रहा है कि मेरे अंदर असर है पूर्व कर्मों का, पूर्व जन्मों का, और उसकी टीचिंग का, लाइफ की टीचिंग का। देखिए, गुस्सा तो हमें तभी आता है ना जब हमारे मन का काम ना हो रहा हो, तभी हमें गुस्सा आता है। और हमारे मन का काम सब करें ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। तो हम कैसे, हमारा बैलेंस बनेगा कि जब वो ईश्वरीय एनर्जी मेरे अंदर आएगी, जब ईश्वरीय एनर्जी मेरे अंदर आएगी तभी मैं उसको वो ही मेरे को बैलेंस कर सकती है। और जो मेरे अंदर भरा हुआ है इफ़ेक्ट ऑफ लाइफ वो बाहर जाएगा, तभी मुझे अंदर से जो आने वाला गुस्सा है वो कंट्रोल हो सकता है, वो चेंज हो सकता है। तो जब हम ये अध्यात्म की तरफ आते हैं, जब ईश्वरीय एनर्जी हमारे अंदर बढ़ती है, तब एक तो वो चीज़ें बाहर हो जाती हैं, वो जो हमारे ऊपर जीवन का असर है, वो जो भी कुछ है हमारे अंदर वो बाहर होगा, तभी ईश्वरीय एनर्जी उसकी जगह लेती जाती है। जब ईश्वरीय एनर्जी आती है तो हम अंदर से चेंज होते हैं। अब ईश्वरीय एनर्जी हमारे अंदर बढ़ गई है, तो हमें कब गुस्सा आना है, कितना गुस्सा आना है, ये वो कंट्रोल करेगी, वो बताएगी, वो करवाएगी। ऐसा नहीं है कि अध्यात्म में हाई होने पर हमें गुस्सा नहीं आएगा। देखिए, गुस्सा तो कृष्ण को भी आता था, गुस्सा तो राम को भी आता था, तो वो सही तरीके से सही टाइम पे आता था। ऐसा नहीं है कि वो अगर वो अध्यात्म में आगे थे, उनके अंदर ईश्वरीय एनर्जी बहुत थी, तो वो सब कुछ बस बैठे बैठे बर्दाश्त ही करते रहते थे। कई बार लोग इसलिए ध्यान मेडिटेशन नहीं करते, सोचते हैं कि बस फिर तो मैं सब बर्दाश्त ही करता रहूँगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे जैसे ईश्वरीय एनर्जी हमारे अंदर आएगी, हम कृष्ण बनते जाते हैं और हम बुराई से बच सकते हैं, और हम उसको हैंडल कर सकते हैं। उस ईश्वरीय एनर्जी की वजह से हम इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। तो देखिए, गुस्सा करना या ना करना, ये दोनों ही सही है। मतलब ऐसा नहीं कि गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है या गुस्सा बहुत करना है। कभी कभी गुस्सा जो बिल्कुल नहीं करते हैं और जीवन भर बर्दाश्त करते रहते हैं, तो ऐसा नहीं उन्हें कोई मेडल मिल जाता है या उन्हें कोई बहुत अच्छी लाइफ मिल जाती है। कई बार उनका अंत बड़ी पैथेटिक तरीके से होता है, बहुत दयनीय अवस्था में होता है। एक दो केसेस हमने देखे कि वाइफ का, मुझे याद आ रहा है न्यूज़ का, कि वाइफ बर्दाश्त करती थी, हस्बैंड शुरू से ही बहुत गुस्सा करते थे, डांटते रहते थे, पीटते भी थे, वो बर्दाश्त करती थी। अब देखिए, ये चीज़ सही नहीं है। आप किसी की भी गलत बात को बर्दाश्त करते रहना सही नहीं है। लेकिन हम डरपोक होते हैं, हमें डर होता है कि मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे बच्चों का क्या होगा। हम इस डर में बोलते ही नहीं हैं, बोलेंगे तो ये और ज़्यादा मारेगा, हम और डर जाते हैं। और जहाँ डर जाते हैं तो फिर हम गुलाम बनते चले जाते हैं, अपने ऊपर अत्याचार करवाते रहते हैं, और फिर ईश्वर की तरफ से भी फिर हमारा कुछ नहीं हो सकता। फिर हमें अपने ही जो ये हम कर्म कर रहे हैं इसका फिर हमें फल भोगना पड़ता है, और फिर वो एक दिन आकर के कई बार हमारा मर्डर तक कर सकता है। तो ऐसा नहीं है जिन्होंने बहुत ज़्यादा डर के गलत बातों को बर्दाश्त किया तो वो कोई अच्छी कंडीशन में रहे हों, ऐसा नहीं है। इवन जो गुस्सा करते हैं, जो गलत बात पे गुस्सा करते हैं, वो सही करते हैं। जो गलत बात पे गुस्सा करते हैं वो सही करते हैं। और गलत बात क्या है? गलत बात ये नहीं है कि मैंने ये कह दिया कि भाई इसे 4 बजे उठना चाहिए और ये 4 बजे नहीं उठा, ये गलत बात है, अब मैं इसके ऊपर गुस्सा करूँगा। आप खुद 4 बजे नहीं उठे तो भी आपको नहीं करना है, अपने ऊपर भी वही नियम लागू होगा जो दूसरे के ऊपर लागू होता है। गलत ये होता है कि आप किसी के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं तो ये गलत है, आप खुद के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं तो वो गलत है। तो गलत के खिलाफ मुझे बोलना चाहिए। अगर मैं नहीं बोलता हूँ
तो फिर ये मैं अपने ऊपर और ज़्यादा प्रताड़ना इनवाइट करता हूँ। जो और मुझे इससे और कष्ट हो सकता है वो मैं और इनवाइट कर रहा होता हूँ। ये होता है। देखिए, हर चीज़ एक एनर्जी है, गुस्सा भी एक एनर्जी है। इसका इस्तेमाल गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। तो जैसे लाइट का इस्तेमाल हम अच्छे काम के लिए भी कर सकते हैं, बुरे काम के लिए भी कर सकते हैं। तलवार का इस्तेमाल हम अच्छे काम के लिए भी कर सकते हैं, बुरे काम के लिए भी कर सकते हैं। इसी तरह से गुस्से का इस्तेमाल भी सही और गलत दोनों तरीके से हो सकता है। बस ज़रूरत वही है कि हम इसको बैलेंस में लाएं, और वो हम ला नहीं सकते हैं, वो केवल ईश्वर ही करवा सकता है कि कब हमें गुस्सा आएगा और कब हमें गुस्सा नहीं आएगा। तो अपनी इनर कंडीशन को ठीक करने के लिए, अगर हमें बहुत गुस्सा आता है या हमें बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है, हम बहुत बर्दाश्त करते रहते हैं और कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं, तो इन दोनों ही कंडीशंस को सुधारने के लिए हमें अध्यात्म का सहारा लेना पड़ेगा। बिना इसके कोई इलाज नहीं है। कोई इलाज नहीं है कि आप गुस्से को बैलेंस कर पाएँ। अध्यात्म ईश्वर से ईश्वर को मांगना, वो ईश्वरीय एनर्जी हमारे अंदर आए, वो आ रही है, और जो भी ठोसता मेरे अंदर है वो बाहर जा रही है। यही इसका उपाय है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, बेल आइकन भी दबा दें।